नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, अब हम गीता के अध्याय 4 के 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 16वें तो ये जो अध्याय है ये आप देख ही रहे हैं, इसमें ज्ञान कर्म संन्यास इसी की बातें हो रही हैं। इसी के बारे में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तो ये जो 16वां श्लोक है इसमें वे कहते हैं, न माम कर्माणि लिपन्ति न मैं कर्म फलेश प्रहा इति माम यो भी जानति कर्म भी स बद्धते। कहते हैं कि मेरी ना तो कर्म कोई लालसा है, कर्म में मैं लिप्त नहीं रहता, बंधा नहीं रहता। श्री कृष्ण भगवान भी कर्म करते हैं कि नहीं? युद्ध करने जा रहे हैं, सारथी का काम कर रहे हैं, अर्जुन के लिए कर रहे हैं कि नहीं? कर्म वो करते हैं। गाय चराते थे कि नहीं? बड़े बड़े राक्षसों का वध किया उन्होंने। तो सारे काम किस लिए किए? समाज कल्याण के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। तो समाज कल्याण के लिए कैसे करते थे? जो राक्षस थे उन्होंने वध किया, फिर बाद में जो युद्ध कर रहे हैं सारथी बने हैं, क्या अपने लिए सारथी बने हैं? नहीं। वो उसके क्या दुर्योधन की ओर से क्यों नहीं लड़े, इनके ओर से क्यों लड़े? क्योंकि जब ये गए थे उनसे सहायता मांगने के लिए श्री कृष्ण भगवान से, तो श्री कृष्ण भगवान सोए हुए थे। तो कर्ण जो था वो दुर्योधन उनके सिरहाने खड़ा हुआ था और अर्जुन जाके उनके पैर की तरफ खड़े थे, हाथ जोड़ के खड़े थे, वो भी खड़ा था। तो उनकी आँख खुली तो दृष्टि पड़ी अर्जुन की तरफ। तो उन्होंने कहा कि पहले कौन भगवान सहायता मांगेगा? तो हम तो दोनों एक साथ आए हैं। तो भगवान ने कहा कि जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पहले पड़ी है मैं उसके ऊपर उसको पहले मौका दूंगा। भाई मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा मेरी दृष्टि सीधे अर्जुन के पास पड़ी कि वो मेरे पैर की तरफ खड़ा था। आदमी की आँख खुलती है तो उधर नहीं जाती है और सिर की तरफ तो बाद में जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अर्जुन ही मांगे। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, बस आप मेरा साथ दें। और वो दुर्योधन से कहा बोलो तो मुझे अपनी सेना दीजिए, नारायणी सेना। उसने सोचा एक ये क्या करेंगे नारायणी सेना जब मेरे साथ रहेगी। तो उसने कहा कि लो मेरे तो मन की पूरी होगी, मुझे तो आपकी सेना चाहिए। सेना इसने मांगी नहीं, तो ठीक है। तो इसीलिए कहीं भी देखिए रावण के पास गए थे लक्ष्मण ज्ञान लेने के लिए, राजनीति सीखने के लिए। तो पैर की तरफ ना खड़ा होकर सिर की तरफ खड़े थे। तो रावण कुछ नहीं बोला। रामचंद्र जी के पास गए ना, तो उन्होंने कहा हाँ बोलो क्या कहा रावण ने, क्या सिखाया? तो कहने लगे वो तो बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं घमंड में। तो कहने तुम खड़े कहाँ थे? तो कहने लगा मैं तो उनके सिर की तरफ खड़ा था। कहने लगा वो बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है, उसके पैर के पास जाके खड़ा होगा तो तुम्हें कुछ शिक्षा से देगा, कुछ सिखाएगा। तो वो पैर के पास जाके खड़े हुए। तो उन्होंने अपना जो ज़िंदगी भर का अनुभव था बताया कि भाई अपना राज किसी को भी मत बताओ। मेरा अपना खास भाई विभीषण जानता था और उसने बता दिया कि इसके नाभि में अमृत है। तो उन्होंने सुखा के उस अमृत को तीर से मेरी जान ले ली। तो इस तरह से होता था। कहता है आदमी का चरित्र सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरे की परनार पे कभी दृष्टि नहीं डाली। ये गलती उन्होंने की थी रावण ने, तो उसके चलते उसका सर्वनाश हो गया। इसी तरह से उसने अपने जीवन के जो अनुभव उसने लिया वो बताया। अब उन्होंने बताया कि शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु बीमारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा ये बानर वगैरह क्या कर लेंगे मेरा। मैंने अपने अहंकार वश को समझता ही नहीं था और मैंने शत्रु को बहुत कमज़ोर समझा, इसलिए मेरा नाश हुआ। तो इस तरह से जो अनुभव किया उसने तब बताया जब वो पैर की तरफ जाके खड़े हुए। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसे कुछ ज्ञान लेना है तो उसको पैर की ही तरफ ज्ञान के, जब हम किसी को गुरु मान के जाते हैं कुछ सीखने, चाहे बच्चा ही है 2 साल का, तो उसके पैर ही तरफ जब हम कुछ सीखना है, शिक्षा लेनी है, तो उसका कभी भी ये नहीं कि तो छोटा है चाहे क्या है, सिर की तरफ मत खड़ो, पैर की तरफ खड़े होने चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग भी हैं वे भी इस मोह में रहते हैं कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। शुभ क्या है? मोक्षदायी चीज़ जो है कर्म है वे शुभ हैं, और जो मोक्ष के रास्ते में बांधती है, मोक्ष के रास्ते में बाधा डालती है, वो अकर्म है।
तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी ना मोक्ष मिलेगा। तो इसीलिए ज्ञानी लोग भी जो बहुत विद्वान हैं वे भी इस बात के संशय में रहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हमेशा जो बंधन है, कर्म फल के बंधन, वे अशुभ हैं क्योंकि वो मोक्ष पाने में बाधित करते हैं। बुद्धिमान, कितने भी बुद्धिमान ज्ञानी हैं, वे इस बात में भ्रम में रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और जबकि पूरी गीता इसी में भरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यज्ञ की तरह से हमें कर्म करने हैं। कर्म ऐसे हो जो परोपकारी हो, कल्याणकारी हो, इसी सब इसी में बंधा हुआ है। तो मनुष्य को हमेशा मुक्ति के लिए अशुभ कार्यों से बचकर शुभ कार्यों में लगे रहना चाहिए। वे शुभ कार्य क्या हैं? जो कि परोपकार के लिए, समाज कल्याण के लिए, दूसरों के लिए करें, वे हमारे लिए कल्याणकारी हैं। बहुत से लोग बहुत जगह देखे होंगे सामूहिक विवाह करते हैं। बहुत सारा अभी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी से पहले सैकड़ों लोगों की शादी ब्याह करवाए, अनाथ लड़कियों के। क्यों करवाए? क्यों करवाए? ये शुभ कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं। इसे करने से मनुष्य को स्वर्ग ही प्राप्त होता है। इस मुक्ति से छूट जाते, इस जो ये बंधन है, माया का बंधन, इससे छूट के सीधे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्मों में ही लगे रहना चाहिए, खराब कर्म नहीं करने चाहिए। तो ये वीडियो आपको जैसी भी लगे, खराब लगे अच्छे लगे, ज़रूर लिखिएगा उसमें कमेंट बॉक्स में। मैं भी तो जानूँ मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। अपने को भी तो देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। तो आप लोग बताएंगे तभी ना हमें पता चलेगा। वैसे आप इस गीता को सुनने के बाद इस बात में तो ज़रूर विश्वास रखेंगे कि परोपकार के काम करने चाहिए। परोपकार तो काम अपने घर में ही है। अब घर में बूढ़े माँ बाप हैं, पड़े हुए हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, उनकी ही सेवा करो। बूढ़े माता पिता हैं, उनको उसमें पर खाना दो, दाना दो, नहलाओ धुलाओ, ये भी बहुत बड़ा परोपकार है। भले तुम्हारे माता पिता हों, माता पिता आपके ही हैं, लेकिन आप कर्म करेंगे अच्छे तो उसका फल मिलेगा ना। और बहुत से लोग, बूढ़े लोग पानी के लिए चिल्लाते रहते हैं, अजान आता रहा कि दिन रात पाया प्यासे लागता, इतना कह के आगे निकल जाते हैं। खाना के लिए चिल्लाते रहेंगे, अरे भूख लगी खाना दो, ये तो दिन भर खाना ही मांगते हैं। तो उन्हीं की मन लगा के सेवा कीजिए। गणेश जी थे, उन्होंने माता पिता को ही अपना इष्ट माना और उन्हीं की परिक्रमा की कही, और वे सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय हो गए माता पिता के कारण। तो माता पिता में जो आस्था रखता है उसे जीवन में बहुत बड़ी, माता पिता को तो आशीर्वाद मिलता ही है, भगवान भी उस पर प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, और ये भी परोपकार का ही काम है। और जो गरीब आदमी है, उनकी लड़के की शादी में लोग जुआ खेल जाते हैं, सट्टा खेल जाते हैं, शेयर मार्केट में लाखों लाखों रुपया यूँ चला जाता है। उस समय समझ में नहीं आता कि निकाल के रख लें, हैं 10-10 लाख 30-30 लाख ये काम आएगा किसी गरीब की बेटी की। कितनी भी बेटियों की ब्याह संपन्न हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उन तो लत है, 30-30 लाख हार जाते हैं। एक हाल ही में वीडियो आई थी, वो 15 लाख से कर्जदार हो गया था, चारों ओर मार्केट से कर्जा कर करके। तो अब वो कह रहा था कि जो उसका स्टाफ है उससे 500-500 रुपये का सबसे चंदा करवा दें उनके विभाग में। तो जब खेल रहे थे तब नहीं समझ में आया कि ऐसे कर्म क्यों कर रहे हैं। वो 15 लाख 30 लाख दूसरे के बेटे को ये कर्जा काट के नहीं ना देगा। अपना पास जो दूसरे लगाया उसने जुए में, सट्टे में, वो पैसा संभाल के रखता। उससे परोपकार के काम होते, लेकिन परोपकार के काम नहीं याद आते। शराबी लोग हैं, शराब खूब पी लेंगे, बीमार हो जाएंगे, बीमारी में इलाज होगा, सब कुछ होगा, मतलब कुकर में पैसा बर्बाद हो जाए वो कबूल है, लेकिन दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। वैसे आप लोग समझदार हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो बहुत ही दिमाग के लोग होंगे। क्यों गीता का नाम सुन के लोग आगे बढ़ जाएंगे, खर से खर खा देंगे, अरे छोड़ो, कौन गीता पढ़ता है, कौन देखता है।
लेकिन भाई हमारा तो धर्म है इसी तरह की वीडियो बनाने के, क्योंकि हम जिंदगी भर टीचर रहे, दुनिया को उपदेश दिया, अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। अब हमारा ये जो वृद्धावस्था है इसमें भी तो दूसरों को ज्ञान ही देना है। अच्छे कर्म करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है वही कर्म है, कर्तव्य ही कर्म है, परोपकार के, कल्याण के। व्हाट इज माई ड्यूटी, हमेशा अपनी ड्यूटी को देखो, क्या है मेरा कर्तव्य, और हमेशा उसको करो, एकदम कामयाब होंगे। और पैसा, ये जुआ सट्टा शराब, ये मार्केट फलाना, इसमें बहुत लोगों को मैंने देखा 30-30 लाख 40-40 लाख स्वाहा। वो तो घर में सपोर्ट करने वाले पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, पति ने हार लिया तो पत्नी काम कर तो 2 रोटी तो मिल रही है, और नहीं तो 2 रोटी के भी मुँह दे जाए। सुसाइड कर लिए बहुत से लोग, तो ऐसे कर्म क्यों करें? यही अब फिर नरक के भागी होंगे, यही सब अकर्म है, समझ गए ना। तो मैं तो यही कहूँगी, हाथ जोड़ के आप लोगों से, ये शेयर मार्केट वगैरह छोड़िए, और जो भी तुम्हारा 2 पैसा है उसको अपने पास रखिए, वो काम आएगा, है ना। चाहे किसी गरीब की सहायता में, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने ऊपर। तो ये काम करेंगे ना। अब इधर उधर बर्बाद मत कीजिएगा, जुआ सट्टा बाजार सब ये अकर्म है। कर्म क्या है मैंने बताई, जिससे दूसरी के आत्मा जुड़ जाए वो भी बड़ा कर्म है। अपने कर्तव्य का पालन करो, हमारा अपना शरीर तो फिट रहेगा, कर्तव्य का पालन करेंगे तो। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, समय से पढ़िए लिखिए, समय का सदुपयोग ये ही कर्म है। तो ठीक है, जो आपको उचित लगे करें, मुझे तो जो कहना था मैंने कह दिया, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। देखिए, मैं हमेशा जो वीडियो बनाऊंगी लाभकारी ही बनाऊंगी, आप लोगों के भलाई के लिए, मेरा यही कर्तव्य है। मुझे तो व्यू बटोरने वाले तो पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बना के व्यू बटोरते हैं, लेकिन मुझे व्यू मिले चाहे ना मिले, मेरा वीडियो कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन आप लोग जो जान गया है वीडियो के बारे में, वो खुद भी दूसरे को भी बताएं, और कहें कि भाई ज़िंदगी अगर संवारनी है तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, है ना। ठीक है, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।